प्रणाम करतानी भोजपुरी देखे वाला सब दर्शक लोग के आ चुकल बानी हम ममता तिवारी और पसंदीदा प्रोग्राम ओ वुमनिया के लेके हर बार के लेखा ये बार भी ले आई बनी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल हरो ताज़ा तरीन खबर के लेके जो जनला के बाद रउआ सबके होगी बहुत खुशी। लेकिन प्रोग्राम शुरू करे से पहले वो दर्शक लोग के मैसेज बताई ले जे हर कोई अपन अपन फेवरेट स्टार खाते भेजेला तो जल्दी से वो मैसेज पर एगो नजर डाल लेवे के देखी। भोजपुरी सिनेमा के टाइगर और अपने कॉमेडी से सभी को हंसाने वाले कॉमिक हीरो मनोज टाइगर और बताशा चाचा ने हाल ही में एक फिल्म की जिसका ट्रेलर आप लोग जल्द ही देखेंगे और देख भी चुके होंगे। आप लोगों को पसंद भी आ चुका होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं बताशा चाचा की यही फिल्म यानी लागल रहा बताशा चाचा जल्द होने वाली है रिलीज। इस फिल्म का इंतजार दर्शकों में उसी समय से बन गया था जब इस फिल्म का पहला गाना छठ के मौके पर रिलीज हुआ और इस फिल्म को देखने की उत्सुकता दर्शकों में काफी ज्यादा हो गई थी। अगर आपको भी है इस फिल्म को देखने का बेसब्री से इंतजार तो ले आए हैं हम आपके लिए एक खुशखबरी, क्योंकि इस फिल्म की रिलीजिंग डेट आ चुकी है सामने। दरअसल बताशा चाचा के साथ आम्रपाली की पहली बार जोड़ी बनी है फिल्म लागल रहा बताशा चाचा में और इस फिल्म की रिलीजिंग डेट आ गई है सामने। इसी महीने ये फिल्म रिलीज होने वाली है 25 तारीख को। जी हाँ, 25 जनवरी से ये फिल्म बिहार झारखंड में रिलीज कर दी जाएगी और इसी फिल्म के साथ निरहुआ की फिल्म भी रिलीज हो रही है। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि पहली बार लीड रोल में आई बताशा चाचा की फिल्म लागल रहा बताशा चाचा को लोग कितना प्यार देते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा की आइकन क्वीन और नैनी अक्षरा सिंह इन दिनों बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सभी की नजरों में है, क्योंकि अपने एल्बमों से और गानों से अक्षरा सबसे ज्यादा कमाई करने लगी हैं। आजकल अक्षरा सिंह अपने काम से समय निकालकर पूरा समय दे रही हैं अपने परिवार को। दरअसल अक्षरा सिंह ने आज ही सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक पोस्टर शेयर किया जिसमें वो अपने भाई के साथ मुंबई के गरीबों को जूते चप्पल बांटती नजर आईं। आज शनिवार है, कई लोग इस दिन तिल, तेल और चप्पलों का दान करते हैं जो शुभ माना जाता है। इसके अलावा कुछ दिनों पहले अक्षरा भी कंबल बांटती नजर आई थी। कहीं ना कहीं खेसारी के दान करने के बाद बाकी के कलाकारों में भी होड़ सी लगी है। निशा दुबे ने भी कुछ दिनों पहले कंबल वितरण किया, उसके बाद पाखी हेगड़े को भी देखा गया और अब अक्षरा सिंह दान पुण्य करती नजर आई। गरीबों में दान करने के बाद अक्षरा ने एक पोस्ट शेयर किया और लिखा है कि भगवान से दुआ करती हूँ मैं इतना कमा पाऊँ कि अपने परिवार और लोगों को खुश रख सकूँ। साथ ही अक्षरा ने खुशी जाहिर करते हुए लिखा है कि इस खुशी की कोई सीमा नहीं होती जब आप किसी की मदद करें। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी सिनेमा के हीरो और 2018 में अपनी खास पहचान बना चुके भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार इन दिनों काफी ज्यादा चर्चाओं में थी, क्योंकि ये फिल्म अभी भी कई सारे सिनेमाघरों में लगा दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल की ये फिल्म YouTube पर बेशक से देरी से रिलीज हो, लेकिन जल्द ही इस फिल्म का आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकेंगे, क्योंकि खेसारी लाल की फिल्म दबंग सरकार को आने वाली 12 तारीख यानी 12 जनवरी को बिग गंगा चैनल पर रिलीज किया जा रहा है। अगर आप भी इस फिल्म को दोबारा देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये किसी खुशी से कम नहीं होगा कि YouTube पर आने से पहले ही आप इस फिल्म को घर बैठे टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। जाते जाते बता दें कि दबंग सरकार फिल्म ने भी इस साल के अंत होते होते काफी अच्छी कमाई कर ली है। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। भोजपुरी फिल्म की सुपरहिट जोड़ी खेसारी लाल और काजल राघवानी इन दिनों बेशक से अलग अलग फिल्मों की शूटिंग अलग अलग लोकेशन पर कर रही हों, लेकिन दोनों बहुत जल्द एक साथ फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि खेसारी लाल और काजल राघवानी स्टारर फिल्म कूली नंबर 1 बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और खबर है कि जल्द ही जल्द इस फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर लाल बाबू पंडित इस फिल्म की कहानी को लेकर काफी उत्सुक हैं और काफी आशा लगाए हुए हैं कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, हाल ही में एक खुशखबरी दोनों के फैन से जुड़ी मिली है कि इस फिल्म में दोनों का गाना पहली बार एक साथ सुनने को मिलेगा। जी हाँ, एक ही गाने में खेसारी लाल और काजल राघवानी दोनों ने आवाज दी है। ऐसे में देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो फिल्म के गाने बाकी के गानों का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं और लोगों को कितने पसंद आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट।
आज पवन सिंह का जन्मदिन है। हराम से खास रक्ष उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पवन सिंह को खेसारी ने भी फोन कर बधाई दी है। खबर है कि खेसारी ने सुबह ही पवन सिंह को फोन कर विश कर दिया था और जन्मदिन से एक दिन पहले खेसारी ने एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसे सुनकर शायद पवन सिंह खुश हो जाएं, क्योंकि खेसारी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि हमारी वजह से आप दर्शक आपस में ना लड़ें, क्योंकि हम सब एक हैं, चाहे वो पवन भैया हो चाहे वो खेसारी हो। ये मैसेज उन लोगों के लिए खेसारी ने इंटरव्यू के दौरान दिया जो किसी फिल्म या गानों को सुनकर देखकर सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं। देखिए जरा। स्वर्ग में जगह मिले क्योंकि उन्होंने सिर्फ दुनिया को हंसाया है। तो हैप्पी न्यू ईयर 2019 की ढेर सारी शुभकामना आप सबको। और मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज अच्छी चीजों का और हेडलाइन अच्छा लिखा करो यार। हेडलाइन इतना गंदा लिख दे तो खेसारी ने ये कर दिया वो कर दिया, लोग सर्च करते हैं, गालियां मुझे भी मिलती है। इसलिए हम हैं, पवन भैया है, चाहे पवन भैया के फैन हो, चाहे मेरे फैन हो, चाहे दिनेश भैया के, चाहे जिसके भी फैन हो, हम सारे कलाकार एक हैं भाई। और आप लोग प्लीज जातिवाद करके किसी कलाकार को, अगर यादव है तो आप उनको गाली मत दीजिए, अगर आप बाबू साहब हैं तो भाई खेसारी को मत दीजिए, क्योंकि हम दोनों एक हैं यार। आप आपस में क्यों लड़ते हो? मत लड़ो, हमको सिर्फ प्यार दो, चाहे वो पवन भैया हो, मैं हूँ या दिनेश भैया हो या रवि जी हो या मनोज जी। हम लोग प्यार के भूखे हैं, तो सिर्फ आप प्यार दीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके प्यार के बदले सिर्फ प्यार दें। आप प्यार नहीं भी देंगे तो बस प्यार ही आता है इस शरीर से, इस जुबान से। लव यू ऑल। 2019 की ढेर सारी शुभकामना। हैप्पी न्यू ईयर। आई लव यू। बड़ी बात होगी। नेक्स्ट टू 9 न्यूज़ भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। दोनों जना के मैसेज करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। आज के खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। काल फेर होके मुलाकात ऐसा ने ताजा तरीन खबर आज दर्शक लोग का मैसेज का साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाजत। प्रणाम।